चैनल पे हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम बैक। अभी हाल ही में लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट आई है, तो उसके बारे में हम जानते हैं। जो कि जितने भी लेटेस्ट एग्जाम हैं, बीपीएससी, बिहार एसआई, बिहार एसएससी, ठीक है, बीपीएससी ट्री 4 अभी एग्जाम होने वाला है, ठीक है। उसके बाद एनटीपीसी रेलवे का और एनी अदर वनडे एग्जाम जिसमें करंट अफेयर्स रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। तो बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक है लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट, ठीक है। इसको देखिए क्या है लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट के बारे में। तो 2024 में लिविंग प्लेनेट सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी का जो नुकसान हो रहा है, हानि के दोहरे संकट से निपटने के लिए सामूहिक वैश्विक प्रयास की आवश्यकता पर बल देती है, ठीक है। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट के बारे में जानिए। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट विश्व वन्यजीव कोष WWF के द्वारा एक व्यापक द्विवार्षिक प्रकाशन है, हर 2 साल पर प्रकाशित किया जाता है, जो ग्रह की जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक विश्व पर मानव गतिविधियों को प्रभाव का आकलन करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट तो यही हो गया कि लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो आपका जारी करता है WWF यानी कि विश्व वन्यजीव कोष, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा जो है द्विवार्षिक है, 2 साल पे आता है। आगे देखिए रिपोर्ट में क्या आया है कि मुख्य निष्कर्ष जैव विविधता में गिरावट यानी कि बायोडाइवर्सिटी में गिरावट हुई है। 2024 की रिपोर्ट में 1970 के बाद से औसत वन्यजीव आबादी में 73% की चौंका देने वाली गिरावट पर प्रकाश डाला गया है। इस गिरावट को लिविंग प्लेनेट इंडेक्स का उपयोग करके ट्रैक किया जाता है, जो वैश्विक स्तर पर हजारों कशेरुक प्रजातियों को आबादी की निगरानी करता है, ठीक है। जो भी आपका रिपोर्ट पिछले बार आया था उससे भी और ज़्यादा डाउनफॉल में गया है, स्पेशली 1970 के बाद, ठीक है। आगे देखिए रिपोर्ट में कहा गया है कि जब किसी प्रजाति की जनसंख्या एक निश्चित स्तर से नीचे गिर जाती है तो वह प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी सामान्य भूमिका निभाने में सक्षम नहीं होता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि किसी प्रजाति कोई भी आपका जीव जंतु हो, उसकी जनसंख्या एक निश्चित स्तर जो उसका लेवलिंग है, जो उसका मानक है, उसे नीचे गिर जाने पर वह प्रजाति जो है पारिस्थितिकी तंत्र यानी आपका जो इकोलॉजिकल सिस्टम है उसमें अपनी समान भूमिका निभाने में सक्षम नहीं हो पाता है। चाहे वह बीज प्रसरण, परागकण यानी कि पोलिनेशन, चराई, पोषक चक्रण और पारिस्थितिकी तंत्र में कार्यशील रखने वाली कई अन्य प्रक्रियाएं हो, उसमें प्रक्रिया में कुछ भी हो सकती है। आगे देखिए WWF ने कहा है कि भारत में गिद्धों की 3 प्रजातियां, सफ़ेद पूंछ वाले गिद्ध, भारतीय गिद्ध और पतली चोंच वाले गिद्ध की संख्या में कमी चिंताजनक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है यहाँ पे एग्जाम में, सफ़ेद पूंछ वाले गिद्ध, भारतीय गिद्ध और पतली चोंच वाले गिद्ध, तो किस में गिरावट ज़्यादा आई है, तो गिद्धों की 3 प्रजातियों में आई है। आगे देखिए पारिस्थितिकी तंत्र स्वास्थ्य। रिपोर्ट में वनों, महासागरों और मीठे पानी की प्रणालियाँ सहित विभिन्न पारिस्थितिकीय तंत्रों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें आवास और महत्वपूर्ण क्षरण की क्षति दर्शाई गई है। इसका जो गिरावट हुआ है उसको दर्शाया गया रिपोर्ट में। मानवीय प्रभाव, यह जैव विविधता की हानि और पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण में वनों की कटाई, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और संसाधनों के अतिदोहन पर मानवीय गतिविधियों की भूमिका पर जोर देता है। तो इन सारे से उसका नुकसान हुआ है जो कि आपका मानव के द्वारा ये प्रभाव में आया है। आगे देखिए प्रमुख विषय, जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन से निपटने की तत्काल आवश्यकताओं पर बल दिया गया है, जो जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी की हानि को बढ़ा रहा है और पारिस्थितिकी तंत्र के खतरा को बिंदु की ओर धकेल रहा है, जो उसका पॉइंट लेवल है उससे ऊपर जा रहा है। आगे देखिए प्रकृति आधारित समाधान, यह जलवायु परिवर्तन को कम करने और पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के लिए प्रकृति आधारित समाधान की वकालत करता है, जैसे कि वनारोपण, सतत कृषि और संरक्षण प्रयास, ठीक है। ये आपका नेचुरल जो भी सॉल्यूशन है उसका है कि आप अधिक से अधिक वन लगाएं, फिर जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करें और संरक्षण करें उसका। आगे देखिए सतत विकास रिपोर्ट में आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने हेतु जैव विविधता संरक्षण को सतत विकास लक्ष्यों और नीतियों को एकीकृत करने का आह्वान किया गया है, ठीक है। तो ये आपका रहा यहाँ पर लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट। तो इससे आप निकाल सकते हैं एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो इसी की तरह और भी जो भी इम्पोर्टेंट GS के और करंट के रिलेटेड न्यूज़ है उसको इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हम इस पे लेके आएंगे, बहुत ही शॉर्ट में 2 से 4 मिनट के बीच का। तो इसी की तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो ले देखते रहें GS स्पिरिट। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।